पीएसयूज के ऊपर फोकस है सरकार का। सरकार ने कल की बैठक में ये भी बात करी है कि भाई सरकारी कंपनियां क्षमता बढ़ाने के ऊपर अपनी पूरी खर्च करें, और सरकार ये भी कह रही है कि भैया हमें थोड़ा डिविडेंड वगैरह भी दे दीजिए। डिविडेंड प्ले भी हैं ये सारे के सारे स्टॉक्स। रेलवे सेक्टर में आपके फेवरेट पिक्स कौन से होंगे बाप, क्योंकि सरकार अब ये कह रही है कि प्राइवेट ट्रेन भी पब्लिक ट्रेन भी प्राइवेट लोग चला सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर थोड़ा समय और लगेगा हमें काम करने के लिए कि कौन से कंपनियों पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन जो आपका प्रश्न था कंटेनर कॉर्पोरेशन को लेकर के, कॉनकोर को लेकर के, और मैं सहमत हूँ जो अभी बातें हमने सुनी हैं। एक चीज़ ये भी ध्यान में रखने लायक है कि कंटेनर कॉर्पोरेशन की जो पहुँच है वो बहुत ही शानदार है, और मुझे तो लग रहा है, और आप ही के चैनल पर कामत साहब का जो इंटरव्यू था, मेरे ख्याल से कहीं पर उन्होंने ये भी जिक्र किया था कि सरकार को विनिवेश को लेकर के गति बढ़ानी चाहिए और जल्द से जल्द जो विनिवेश की प्रक्रिया है, जिन जिन कंपनियों में उन्होंने मन बनाया है उस पर अमल करना चाहिए और ज़मीनी स्तर पर उसको लागू करना चाहिए। तो मैं ये मानता हूँ ज़रूरी जो भी सक्षम कंपनियाँ, और जो डिविडेंड प्ले का आप जिक्र कर रहे हैं, मेरे ख्याल से सरकार क्योंकि सबसे बड़ा हिस्सेदार है, उनको भी यही चाहिए कि डिविडेंड पे आउट अगर मोटा हो तो उनको तगड़ा पे आउट मिल सकता है। तो डेफिनेटली ये एक इंटरेस्टिंग कंपनी, और हमारी खरीदारी की कवायद भी है कॉनकोर पर काफ़ी लंबे समय से। ओके, ये कॉनकोर आपके स्क्रीन पे 436.35 पे डेली रूम चेक आपने देखा यतिन के साथ। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, कुछ देर पहले मैं निफ्टी को डिफाइन करा था। 850 वो पॉइंट था जहाँ से स्लिप हुआ, एग्जैक्टली 23,050 वो पॉइंट था जहाँ से बैंक निफ्टी स्लिप हुआ। और अब दोनों ही इंडिसेस पैरेलली स्क्रीन पे लेके आइएगा प्लीज़, जब मैं बोलूँ तो पैरेलली स्क्रीन पे लेके आया करिए। दोनों ही इंडिसेस एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो डेटा मैंने समराइज किया था उसके मुताबिक एग्जैक्टली अपने लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी में है। वो जो जोन था उसकी लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी थी करीब करीब 10,720 निफ्टी की, वो टच करके 736, और एग्जैक्टली 22,650 थी बैंक निफ्टी की, वहां से टच करके 100 पॉइंट ऊपर। राजेश, इंटरेस्टिंग सेटअप, आई थिंक इसे बोलते हैं ब्यूटीफुल स्विंग। आपकी राय, एक कोई ट्रेड जोड़ना चाहेंगे आप, कोई कॉल कोई पुट, एक हल्के से डिफाइंड स्टॉप लॉस के साथ, और इंटरेस्टिंगली सिर्फ कल का ऑप्शन। मैं नेक्स्ट वीक पे नहीं जाऊंगा ना मंथली पे जाऊंगा, कल का ऑप्शन 9 जुलाई का। देखो वीरेन, आपने बिल्कुल सही कहा, निफ्टी 10,700 10,800 की रेंज में है, लेकिन बैंक निफ्टी का जो पैटर्न है वो सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग है, 1 नॉच बेटर जो जैसे आप कहते हैं, क्योंकि उसका देखा आज का जो 100 EMA है वो 22,600 का है। 22,600 टेस्ट करने के बाद ये खुद को संभाल रहा है, तो मुझे लगता है कल ये 23,200 23,400 तक तो आराम से चला जाएगा। और इसके लिहाज से मुझे लगता है कि जो कल वाला जो है यानी उस एक्सपायरी का अगर हम सोचे तो करीबन 23,000 का जो कॉल बनता है वो थोड़ा महंगा है। 23,200 का आई थिंक आई वुड लाइक टू टेक अ फ्रेश कॉल टुमारो, क्योंकि यहाँ पे कॉल जो है वीरेन थोड़े महंगे मिल रहे हैं। तो मैं यही कहूंगा, अगर आपको एक्सपायरी प्ले करनी है बैंक निफ्टी में तो आप स्टॉप लॉस रखें 22,500 का, 23,000 का पहला टारगेट, 23,400 का दूसरा टारगेट। एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग सेटअप है, तो वो है बैंक निफ्टी। चलिए, तो उसी जोन से अगर आप देखें तो एक पुल बैक आया है, और 720 के बाद अब करीब 743 पे अगर आप देखें निफ्टी, और बैंक निफ्टी 755 पे। अच्छा देखिए, बाजार थोड़ा सा ऊपर से अगर आप देखें लूज हुआ है, लेकिन कुछ स्टॉक्स जो कि हमें लोअर लेवल्स पे कंसिडर करने चाहिए फॉर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। एसआरएफ पे मैं फिर आऊँगा। देखिए, एसआरएफ प्रैक्टिकली जिस चैनल से निकला है ना, एक बार प्लीज इसकी फ्यूचर्स की शीट लेके आइएगा और इसके ऑप्शन का सेटअप लेके आइएगा। अभी ट्विटर पे बहुत शानदार प्रश्न भी एक जनाब ने पूछा है, तो मैं इसीलिए एसआरएफ को फिर लेके आ रहा हूँ। एसआरएफ क्योंकि ये सीरीज का बहुत अर्ली पार्ट है, आप हार्डली 8 जुलाई में ट्रेड कर रहे हैं, और याद रखिए ये 30 जुलाई की एक्सपायरी है, यानी अभी आपके पास बहुत दिन है। राजेश, एक स्पाइक आ चुका है, और हमें नहीं भूलना चाहिए कि एसआरएफ में आज का ओ एडिशन जो है ना वो थोड़ा बहुत नहीं है, 10% एसआरएफ जैसे स्टॉक्स में। राजेश, एक डिफाइंड स्टॉप लॉस के साथ क्या एसआरएफ को ट्रेड करना चाहेंगे, क्योंकि ये जो चैनल तोड़ के आया है वो था करीब 3832 का। कोई कॉल ऑप्शन या फिर कोई एक बार फिर से री एंट्री का मन है आपका इस स्टॉक में? मुझे लगता है कि इसका बायस पॉजिटिव ही रखना चाहिए, क्योंकि इसका जो मोमेंटम है वो करीबन हमने 36-50 से कैच करना शुरू किया। अभी भी इसमें स्ट्रेंथ है, ठीक है, थोड़ा आज प्रॉफिट बुकिंग इसमें हावी है,
टेक्निकली अगर देखें तो आप फ्यूचर का स्टॉप लॉस होगा 3850 और लॉन्ग साइड में बने रहे। ऊपर में मुझे लगता है ये इवेंचुअली 4150 से 4200 का टारगेट अनफोल्ड करेगा। और इस लिहाज से सोचे वीरेंद्र तो सीरीज के एंगल से, एक्सपायरी के एंगल से सोचे तो 4000 का कॉल करीबन 125 के आसपास मिल रहा है। तो अगर मुझे ट्रेड लेना है, ट्रेड बिठाना है तो 4000 का कॉल मैं बाय करूंगा विद स्टॉप लॉस ऑफ से एटलीस्ट 35-40 पॉइंट, प्रोबेबली 125 पे बाय करूंगा, 90 का स्टॉप लॉस रहेगा और 180 से लेके 200, 180 से लेके 200 का टारगेट लेके मैं काम करूंगा। तो देखिए बाजार एकदम से फिसला है। जब आप लोग SRF की बात कर रहे थे, M&M फाइनेंशियल्स का जो ट्रेड है, एक बार बताइएगा यहाँ पर स्टॉप लॉस क्या रखना है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ अब M&M फाइनेंशियल्स आ गया लाल निशान में। 200 का आपका स्टॉप लॉस एक बार बताइएगा, क्योंकि 200.75 का लो है। राजेश सतपुते जी क्या करना चाहिए एक बार बताइए, क्योंकि दर्शकों ने ट्रेड लिए हैं और मैं उनके बिहाफ पर इनको ट्रैक कर रहा हूँ। हेमंत, शुरू में मैंने 200 का स्टॉप लॉस बताया था, बाजार में थोड़ा मोमेंटम स्ट्रॉन्ग था, सिर्फ स्लाइटली मैं इसको एडिट करूंगा। इसका स्टॉप लॉस 197 रखें और इसमें बने रहे। इसका स्ट्रक्चर कोई खराब नहीं हुआ है, ऊपर से सिर्फ हल्का प्रॉफिट दिखेंगे। ओके, तो मार्केट के साथ नीचे गिरा है, क्योंकि देखिए स्टॉप लॉस लोग सिस्टम में डाल के रखते हैं। स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, पैसा लग गया, तो फिर स्टॉप लॉस इस समय आप एडिट कर सकते हैं। अभी भी वैसे एज ऑफ नाउ स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ है, क्योंकि आपके स्टॉप लॉस के बिल्कुल करीब पहुंचा है। तो मैंने सोचा आपसे जरूर पूछूं, 200 रुपये 75 पैसे है, तो आप कह रहे हैं इस समय 197 का स्टॉप लॉस कर लें। और ठीक है, अब बाजार नीचे आएगा तो ऑब्वियसली M&M फाइनेंशियल्स भी नीचे आएगा, बाजार का ही साथी है, बाजार से अलग तो नहीं है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस SRT भी दिखाइए डायरेक्टर साहब, एक बार एक एक करके ट्रेड्स का रिव्यू कर लेते हैं। आप कहते हैं श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस खरीदना चाहिए, इसमें कोई फेरबदल तो नहीं है। और उसके बाद फिर ट्रेड एट 3 पे भी मैं आता हूं, एक बार काउंटडाउन देखिए ऊपर आपको चल रहा है, 2 मिनट है, तो मैंने सोचा पुराने ट्रेड्स क्यों ना रिव्यू कर लिए जाएं। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस के बारे में भी बताइए क्या करना चाहिए। आई थिंक मुझे लगता है बने रहना चाहिए। ये आज की सिर्फ एक हल्की प्रॉफिट बुकिंग है, एक्सपायरी खत्म होने को है और तो बेसिकली सेशन खत्म होने को है और 1 घंटे पहले प्रॉफिट बुकिंग है। 750 का मैंने स्टॉप लॉस इनिशियल में बताया था, 740 का करे और 740 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। ट्रेड सेटअप में अभी भी बिल्कुल खराबी नहीं है, ब्रेकआउट है और ब्रेकआउट के ऊपर ये सस्टेन हो रहा है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में कोई फेरबदल मत करिए, स्टॉप लॉस टारगेट सेम रखिए। एंड राजेश जी, नाल्को में भी कोई फेरबदल नहीं है ना? नाल्को भी बढ़िया चल रहा है, 6.5% ऊपर अभी भी है, यहाँ पर भी कोई बदल नहीं है। तो बस M&M फाइनेंशियल्स में स्टॉप लॉस को थोड़ा सा नीचे की तरफ रख लीजिए। 197 का स्टॉप लॉस आपने M&M फाइनेंशियल्स के लिए दिया है इस समय। और देखिए ये स्टॉक ऊपर से इस समय करीब करीब 5% लुढ़का है, मार्केट के साथ नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। एक बार LIC हाउसिंग फाइनेंस को भी देख लेते हैं। मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल हुआ है आज, इसलिए देखिए ऊपरी स्तरों से थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। LIC हाउसिंग फाइनेंस करीब करीब 2% ऊपर इस समय ट्रेड करता हुआ आपको नजर आ रहा है। तो देखिए कम ट्रेड्स होते हैं तो ट्रैक करना आसान हो जाता है, तो इसलिए इनको मैं यहाँ पर आप लोगों के बिहाफ पर ट्रैक कर रहा हूँ। लेकिन देखिए ट्रेड एट 3 का वक्त हो गया है। मानस जायसवाल जी हमारे साथ बने हुए हैं। मानस जी, तेजी वाला लेंगे मंदी वाला लेंगे? बाजार थोड़ा सा टफ हो गया है, आपके समय तक आते आते अब करीब 350 पॉइंट नीचे सेंसेक्स कारोबार करता हुआ। हेमंत जी देखिए, तेजी का ही कॉल लेंगे और वो मिड कैप स्टॉक है और CESC वो ध्यान रखिए, द कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन। ये स्टॉक है जहां पर हम मेरे ख्याल से हमने अप्रैल में एक बड़ी रैली देखी थी 365 से लेकर 665 के बीच में, फिर एक कंसोलिडेशन देखने को मिला और फिर कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हमें आज देखने को मिला है। और CESC ने अपना 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ब्रेक किया है, बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो ये बहुत ही क्लियर ब्रेकआउट केस है और इस ब्रेकआउट के बाद आपको यहाँ पर करीब करीब 50 से 60 रुपए का मूव देखने को मिल सकता है। यहाँ पर मेरे टारगेट 725 के रहेंगे और स्टॉप लॉस 639 का रहेगा। कुछ स्टॉक्स पे प्रॉफिट